हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी इज द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एंडेवर इन द वर्ल्ड टुडे। इट वाज साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन सितंबर 19th 1960। इंडिया की तरफ से साइन की गई थी बाय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। It was brokered by वर्ल्ड बैंक, द देन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड। इगन आर ब्लैक, द देन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, दैट इज ड्यूरिंग ट्रीटी, ऑन द एस्पेक्ट ऑफ मिस्टर डेविड लिनथियाल, असिस्टेंट, फॉर्मली द चेयरमैन ऑफ तेनेंजी वैली अथॉरिटी एंड ऑफ यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन। It was done in triplicate in English at Karachi on 19th of September 1960। इंडस वाटर ट्रीटी में है आर्टिकल 1 to 12 और एनेक्चर है फ्रॉम ए टू एच। इसे गुडविल जेस्चर कहा गया बाय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इंडस की लेंथ है 2880, जिसमें से 709 किलोमीटर इन इंडिया। इसे सिंगे खम्बन कहा जाता है तिब्बत में। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि इंडस रिवर है वो ओरिजिनेट हुई है मानसरोवर लेक से तिब्बत में। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि ज़ेंस्कर, द्रास, नुब्रा, गिलगित, श्योक, और कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज। ये सभी ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 1 बात करता है डेफिनेशन की, आर्टिकल 2 बात करता है प्रोविज़न रिगार्डिंग ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में आते हैं ब्यास, रावी, सतलुज। आर्टिकल 3 बात करता है प्रोविज़न रिगार्डिंग वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें है इंडस, चिनाब, झेलम। आर्टिकल 4 में है प्रोविज़न रिगार्डिंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रिवर्स। आर्टिकल 5 में फाइनेंशियल प्रोविजंस है। आर्टिकल 6 एक्सचेंज ऑफ डाटा। आर्टिकल 7 फ्यूचर कॉरपोरेशन। आर्टिकल 8 परमानेंट इंडस कमीशन। ये है पूरा इंडस रिवर सिस्टम, जिसमें से मेन ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दिया, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। आर्टिकल 9 सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स। आर्टिकल 10 इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल 11 जनरल प्रोविजंस। आर्टिकल 12 बात करता है फाइनल प्रोविजंस। द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी और द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी मॉडिफाइड अंडर पैराग्राफ 3 shall continue in force until terminated by a duly rectified treaty concluded for that purpose between the two governments. Still, if India wants to go ahead abrogating, उस केस में जो कंट्री है should obey 1969 Vienna Convention of the Law of Treaties. The validity of this treaty is being challenged in a court as it was signed by the PM of India, who is not the head of Indian Republic. The President of India is the official head of the state. तो ये चैलेंज भी की जा सकती है। एनेक्चर की बात करें तो आते हैं ए टू एच। एनेक्चर ए है एक्सचेंज ऑफ नोट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एनेक्चर बी है एग्रीकल्चर यूज बाय पाकिस्तान फ्रॉम सेंट्रल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रावी। एनेक्चर सी एग्रीकल्चर यूज बाय पाकिस्तान फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स। एनेक्चर डी जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बाय इंडिया ऑन वेस्टर्न रिवर्स। Annexure E storage of water by India on the western rivers. Annexure F neutral expert. Annexure G court of arbitration. Annexure H transitional agreement. Since 31st March 1970, after 10 years, India secured full rights for use of water on 3 rivers, जिसमें ईस्टर्न रिवर्स आती हैं। इंडिया को फुल राइट्स मिले ऑन 31st मार्च 1970। ईस्टर्न रिवर्स में आती हैं ब्यास, रावी, सतलुज, जिनका मीन फ्लो है 33 MAF मिलियन एकड़ फीट। वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, चिनाब, झेलम, जिनका मीन फ्लो है 136 MAF मिलियन एकड़ फीट। इंडिया कैन यूज ओनली 20% of the total water carried by Indus river system, while Pakistan can use the remaining 80%। जो ट्रांजिशन पीरियड था वो था 10 years का, जिसमें पाकिस्तान कैन बिल्ड कैनाल सिस्टम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर ऑफ चिनाब, झेलम एंड इंडस इटसेल्फ। वेल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।